आगरा से 335 किलोमीटर का सफर पीलीभीत से होते हुए बरेली के रास्ते से पहुंचता है उत्तराखंड के टनकपुर शहर, जो कि एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो टनकपुर में है बस स्टैंड, एक छोटा सा, जहां आप बस के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और यदि दोस्तों रेल की बात की जाए तो आगरा और दिल्ली से चलने वाली अनेकों ट्रेनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं आप टनकपुर। और इस रेलवे स्टेशन की यदि हम बात करें तो इसकी खासियत है कि स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ही है यहाँ पर बस स्टैंड। बाईं ओर पहुँचने पर आप पहुँच जाते हैं माँ पूर्णागिरी की यात्रा करने के लिए बस स्टैंड पे, जहाँ से लोकल टैक्सियाँ तकरीबन 70 रुपये की सवारी के हिसाब से आपको पहुँचाती हैं माँ पूर्णागिरी के दरबार में। आज की यह यात्रा निश्चित ही आपको रोमांचित करेगी। माता की कहानी जाननी है, उनके चमत्कार जानने हैं, तो इस यात्रा को हमारे साथ करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। माँ शारदे के तट पे दाईं ओर जब मुड़ करके हम पहुँचते हैं तो भक्त यहाँ पर डुबकी लगा करके माँ शारदे के तट से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं पूर्णागिरी दरबार के लिए। टनकपुर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे धूलीघाट होते हुए भूम के घने जंगलों से इस यात्रा की होती है शुरुआत। यदि अब आप अपनी निजी वाहन से जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाली रोमांचित जगहों को देखते हुए माता के दर्शनों का कौतूहल आपके मन में जरूर पैदा होगा। तो जय माता दी सभी मित्रों, आज हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड। और देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही नहीं कहा जाता, ये देवी और देवताओं की पवित्र भूमि है उत्तराखंड। आज आए हुए हैं हम पूर्णागिरी मैया के दरबार में, जहां भक्त आते हैं, अपनी अर्जी अरदास लगाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने के बाद में फिर आभार प्रकट करने के लिए आते हैं। चैत्र मास के बाद में लगातार चलने वाले 3 महीने के मेले में भक्तों का रेलम पेला यहाँ पर लगा रहता है। हम आए हुए हैं जनवरी के महीने में और सबसे बढ़िया बात यह है कि पहाड़ों पर जब बारिश हो तो मौसम सुहाना हो ही जाता है। पूर्णागिरी के दरबार में मन्नत मांगने की एक अजब सी रस्म है, जिसे हम आपको मंदिर पहुंच करके ही बताएंगे। यहाँ पर झूठे का मंदिर भी है, जिसकी भी है एक खास कहानी, जानेंगे जिसे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपनी यात्रा की देवकांत त्यागी गरिमा जी ब्लॉगर के साथ। और हम ईश्वर से कामना भी करेंगे माता रानी से कि जो भी भक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं जय माता दी लिख करके जरूर जाएं, क्योंकि जब आस्था और विश्वास के साथ हम किसी कार्य को करते हैं या ईश्वर अपने आराध्य की आराधना को करते हैं तो उसका फल निश्चित ही शुभ होता है और जरूर मिलता है। पूर्णागिरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अक्सर हम लोगों को पता है कि पार्वती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ कराया था, जिसमें उन्होंने उनके पति शिव शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था। और सती का रूप कब हुआ पार्वती का, जब पार्वती अपने पिताजी के यहाँ पहुँच जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पति का निरादर किया गया है, जानबूझ करके उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इस बात से वे बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने वहीं हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिवशंकर भगवान को पता चला तो वे उनकी लाश को लेकर के तांडव करने लगे। जब उन्होंने देखा कि जिस क्रोध के साथ शिवशंकर भगवान तांडव कर रहे हैं, इससे तो प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी संकट में आ जाएगी, तीनों लोग कांप जाएंगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस लाश के टुकड़े कर दिए। और उस लाश के टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं वहीं बन गया शक्तिपीठ। यहाँ पर उस सुदर्शन चक्र से उस लाश की नाभि गिरी, जहां पर यह 51 शक्तिपीठ में सबसे अहम शक्तिपीठ माना गया। मंदिर एक टीले नुमा पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके ऊपर जाकर के हमें पड़ोसी मुल्क नेपाल भी दिखाई देता है, बगल में बहती हुई नदियाँ। और इस यात्रा में पक्षी हैं, जानवर हैं, संत हैं, रोमांच है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इस यात्रा का आनंद आप हमारे साथ लेंगे
तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। जय माता दी। उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए जब आप इस यात्रा को शुरुआत करते हैं तो यहाँ की भीनी भीनी सी सुगंध देने वाली हवा आपको शांति प्रदान करती है। रास्ता बड़े ही कठिन है लेकिन हौसले बहुत बुलंद हैं, जिसके कारण इस यात्रा को करते हुए निश्चित ही आपको बहुत आनंद आने वाला है। यात्रा में घुमावदार रास्ते हैं, घना जंगल है, बहती हुई नदियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य हैं जो कि इस यात्रा को और भी रोमांचित बनाते जाते हैं। माता की कहानी भी बड़ी विचित्र है। भक्त यहाँ पर आते हैं, अर्जी अरदास लगाते हैं और माता के दर्शन पाते हैं। घूम के घने जंगलों से होते हुए यात्रा के अगले पड़ाव पर माँ पूर्णागिरी के प्रवेश द्वार से होते हुए हम पहुंचेंगे माता रानी के दरबार में। पूर्णागिरी से प्राइवेट गाड़ी के लिए 150 रुपये का सरकारी चढ़ावा चढ़ाने के बाद रास्ते की दूरी को तय करते हुए आप पहुंचते हैं पूर्णागिरी धाम। पहले ये यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी पहले पार्क कर दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ प्रशासन के द्वारा सड़कों का हो चुका है इंतजाम, जिससे कि गाड़ी पहुँचती है ठीक आपकी मंदिर के पास, भैरव बाबा का जहाँ पर है मंदिर, जहाँ से होती है यात्रा की शुरुआत। आपके द्वारा चढ़ाए सरकारी चढ़ावे से यहाँ निश्चित एक पार्किंग स्थल है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। लेकिन आप और आगे भी जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो जहाँ पार्किंग वहाँ पर प्राइवेट लोगों ने बना रखी है, वहाँ से लेना पड़ेगा आपको प्रसाद। जय माता दी। और अब हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के पूर्णागिरी मंदिर। पहले जब यहाँ पर आते थे तो गाड़ियाँ बहुत पीछे पार्क करनी पड़ती थी, लेकिन आज की तारीख में यदि आप आ रहे हैं अपने निजी वाहन से तो ठीक आप मंदिर के पास तक अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। और वहाँ जा कर के ज़्यादातर दुकानें इस तरीके की लगी हुई हैं कि जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं हम प्रसाद जहाँ किए हमने अपनी गाड़ी पार्क। तो चलिए कुछ प्रसाद खरीद लिया जाए। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर चैत्र मास से 3 महीने तक लगातार चलने वाले मेले में यहाँ पर कदम रखने की भी नहीं मिलती है जगह। चलिए लेते हैं प्रसाद। हाँ जी भैया, कितने का दिया है? 150 रुपये में। किस किस तरीके का प्रसाद है आपके पास? जी 3 मंदिरों का भी है, 2 मंदिर का भी है, 1 मंदिर का भी है। मतलब ऊपर जाने के लिए 3 मंदिर का भी प्रसाद ले सकते हैं, 2 मंदिर का भी ले सकते हैं और 1 का भी ले सकते हैं। और आपके यहाँ ये पार्किंग की व्यवस्था है और रुकने की भी व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, रुकने की भी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति रुकना चाहे तो वो रुक भी सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा पंकज उप्रेती। जी पंकज उप्रेती। पंकज जी की दुकान से लिया है हमने प्रसाद। और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, यदि कोई चाहे तो भक्त यहाँ आकर के रुक सकता है। चलिए इस यात्रा की करते हैं शुरुआत। राजा हो या रंक, यहाँ से यात्रा उसको पैदल ही करनी पड़ती है। एक टीलेनुमा पहाड़ी पर विराजमान माता के दर्शन करने के लिए भैरव मंदिर से जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, उससे पहले यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आवंटित अनेकों दुकानें हैं जहाँ पर ठहरने की, स्नान आदि की, शौच की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। वे इसे निःशुल्क बताते हैं, लेकिन इसका शुल्क वे अपने प्रसाद के द्वारा आपसे ले ही लेते हैं। पहुंच चुके हैं हम भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जहां से कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ पैदल यात्रा है, जिसे करते हुए हम पहुंचेंगे माँ पूर्णागिरी के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए। यात्रा की शुरुआत करते हुए हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर, जो कि माता रानी के पहरेदार हैं। बताया जाता है कि भैरव मंदिर से आज्ञा लेने के पश्चात हम इस यात्रा की करते हैं शुरुआत। तो हम आपको दिखाते हैं भैरव मंदिर, आइए हमारे साथ। ये घंटा बजा दूं मैं? घंटा तो मैंने छू लिया, लेकिन घंटे का जो घंटा है बजाने वाला वो इतना ऊंचा है कि नीचे से खड़ा हुआ कितना भी लंबा व्यक्ति उसको आराम से नहीं बजा सकता है। आइए सीढ़ियों को नीचे उतरते हुए हम चलते हैं भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ, जहाँ से भैरव जी से आज्ञा लेकर के
माता रानी के दर्शन के लिए हम निकलेंगे और उधर से लौटते हुए करेंगे भैरवनाथ के दर्शन। जय भैरवनाथ। हम लोग यहाँ पर जनवरी के महीने में आए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ थोड़ी सी शांति दिख रही है। जब सीढ़ियों को चढ़ने की शुरुआत करते हैं तो दाईं और बाईं ओर आप देख सकते हैं यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था है। ज्यों-ज्यों सीढ़ियों को आप ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं यह व्यवस्था थोड़ी सी वीआईपी और लग्जरी होती चली जाती है। जिसका जैसा मन, जिसका जैसा तन और जिसके पास जैसा धन, इस नियम को लागू करते हुए व्यक्ति यहाँ पर रुकते हैं और अपनी यात्रा को रुकने के बाद में अगले पड़ाव की ओर लेकर के जाते हैं। माता के दर्शन करके लौट के करेंगे हम भैरव बाबा के दर्शन, जहाँ पर जलती है एक विचित्र लकड़ी जिसकी है एक अपनी अलग कहानी। और उस लकड़ी की भस्म को क्यों लगाते हैं लोग और क्यों ले जाते हैं अपने साथ, जानेंगे आगे। सीढ़ियाँ चढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया है और इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपका थोड़ा सा होना चाहिए दिल मजबूत, फेफड़ों में दम। श्वास के मरीज आराम से यहाँ नहीं चढ़ सकते। माता रानी की जिन पर कृपा होती है उनको पता भी नहीं चलता कि कब सीढ़ियाँ चढ़ गई। सफर और ज्यादा रोमांच से भरपूर होने वाला है, क्योंकि देखना है आस्था और विश्वास के, माता और भक्त के इस संबंध में हम लोग पहुंचेंगे सीढ़ियों को चढ़ते हुए मां पूर्णागिरी के मंदिर पर। त्यों-त्यों सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सांस थोड़ी सी फूल रही है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास उस सांस पर भी भारी है। यात्रा के इस द्वितीय पड़ाव पर हम पहुंचने वाले हैं झूठे के मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर है, हो सकता है आपने इससे पहले झूठे के मंदिर का नाम नहीं सुना हो, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है झूठे का मंदिर। उसकी कहानी हम अभी झूठे के मंदिर पहुंच करके आप लोगों को बताएंगे। त्यों-त्यों सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ाई उतनी ही कठिन और आपकी घनी परीक्षा लेने वाली होती जाती है। रास्ते में प्रसाद ले जाने वाले भक्तों के लिए ये वानर सेना इंतजार करती है। पेड़ों का रंग और इनका रंग एक सा होने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि कब आपके हाथ से थैली को झटक करके ये अपनी पेट पूजा में लग जाते हैं। इनका निशाना एकदम ठीक रहता है, क्योंकि काफ़ी दूर से ये भक्तों को देख लेते हैं, लेकिन भक्त पेड़ पे छुपे हुए इन वानर सेना को नहीं देख पाती। धीरे से करती है अटैक और उसके बाद में मस्ती से करती है अपनी पेट पूजा। लेकिन जो भक्त दूसरे को लुटते हुए प्रसाद को एक बार देख लेते हैं, वे अपने प्रसाद को छिपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रसाद माता के चरणों में जाकर के अर्पित भी तो करना है। कठिन चढ़ाई में होने वाली कठिनाई के लिए लोग यहाँ पर कर देते हैं जय माता दी के नारे की शुरुआत और चलते रहते हैं अपनी यात्रा पे धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों से। मिल गए बोलो, आवाज नहीं आई। आगे वालो, पीछे वालो, अरे जोर लगा लो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, अरे प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी। आवाज नहीं आ रही, सारे बोलो, आगे वालो, पीछे वालो, जोर लगा लो। जय माता दी, जय माता दी। मिलके बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आ रही, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी।
बोल सच्चे दरबार की जय। बच्चे हों, बूढ़े हों या हों जवान, माता के दर्शनों का संकल्प लेकर के निकलने वाले घर से भक्तजन धीरे धीरे जय माता दी बोलते हुए अपनी यात्रा के पड़ाव को आगे की ओर ले जाते हैं। और ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर खाने के लिए मैगी, पीने के लिए फ्रूटी, पानी की बोतलें, ऐसा हो सकता है कि आप लें न लें, लेकिन यदि आपके साथ बच्चे हैं तो वे नहीं मानेंगे। और जब आपके साथ एक ही जैसी उम्र के 2 या 4 बच्चे हैं तो दोनों में रूठम रूठा रूठी तो होनी ही है भाई। अब ये देखिए इस लड़की को, इसकी बड़ी बहन ने फ्रूटी को इसके हाथ से छीन लिया तो दूसरी छोटी वाली को उसके दादाजी ने उसे दिलवा दिया। अब एक ही फ्रूटी, क्योंकि नीचे से ऊपर थोड़ा सा जो भी आप सामान खरीदते हैं वो निश्चित महंगा मिलना ही मिलना है, क्योंकि नीचे सीढ़ियों से ऊपर लेकर के लोग जाते हैं तो सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब ये छोटा सा नन्हा बच्चा क्या जानता है कि सामान महंगा है, उसे तो फ्रूटी चाहिए भाई, तो वो भी फ्रूटी अलग ही पिएगी। अब ये निश्चित करता है आपके जेब के ऊपर कि आप क्या फैसला लेते हैं। अब यात्रा के पड़ाव को आगे ले जाते हुए हम काफ़ी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट है। यदि आपको लग रही है भूख और नहीं है आपका व्रत, तो आप इधर से जाने में भी कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं, नहीं तो लौट करके आने पर आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी होगी कि यहाँ आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। आगे आने वाला है झूठे का मंदिर, जिसकी है एक अनूठी कहानी, और क्यों हुआ यहाँ पर झूठे का मंदिर का निर्माण, वो कहानी भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्त आता है माता के दरबार में, अर्जी लगाता है, मन्नत मांगता है और मन्नत मांगने के बाद में कुछ चढ़ावे का संकल्प करता है, लेकिन माता रानी के साथ भी करता है वह धोखा। और मन्नत पूरी होने के बाद में क्या किया माता के साथ उसने धोखा, और क्यों फिर माता ने उसके धोखे को सदा के लिए इस मंदिर की चढ़ती हुई सीढ़ियों पर कर दिया स्थापित। जानते हैं पूरी कहानी। सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते दाईं ओर स्थापित है झूठे का मंदिर। कहा जाता है कि एक व्यापारी माता के दरबार में आता है और माता से मन्नत मांगता है कि यदि उसके घर पर पुत्र पैदा होगा तो वह यहाँ पर एक सोने की वेदी का निर्माण कराएगा। माता ने अपने भक्त की मन्नत पूरी की, उसके घर पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र होने के बाद व्यापारी के मन में आ गया लालच और उसने निर्माण कराया वेदी का, जिस पर ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी और अंदर लगी हुई थी पीतल। कर्मचारियों के द्वारा जब वेदी को माता के चरणों में वह लेके जा रहा था, अति थकावट होने के कारण कर्मचारियों ने कुछ आराम करने की दृष्टि से बैठ गए जहां पर उन्होंने इस वेदी को रखा। बताया जाता है माता सबके मन की बात को जानती है, फिर यह वेदी यहाँ से नहीं उठी। भक्त समझ गया कि माता ने उसके झूठ को पकड़ लिया है। उसके बाद फिर उसने वेदी का निर्माण कराया और माता से मांगी माफी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हमें ये जानकारी नहीं थी, जिसके कारण झूठे के मंदिर के दर्शन हमने पहले किए, और ये वीडियो आपके काम आ सके इसीलिए जो गलती हमसे हुई वो आप ना करें, इसलिए हम बता रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद काली माता के दर्शन किए जाते हैं, और काली माता के दर्शन के बाद झूठे के मंदिर, और झूठे के मंदिर के दर्शन के बाद पहुंचते हैं हम भैरव मंदिर, जहां पर हम यात्रा को हमारी संपन्न होती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर पहले संत महात्मा पूजा किया करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। ऐसा ही एक सिद्ध मंदिर है नेपाल में, जिसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। कहा जाता है पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद में यदि सिद्ध बाबा के दर्शन पड़ोसी मुल्क नेपाल में नहीं किए तो पूर्णागिरी की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है। भारत का उत्तराखंड के अंतिम छोर पर, जहां से पड़ोसी मुल्क नेपाल की
सीमा और उस सीमावर्ती गांव को यहाँ से देखा जा सकता है। हम पहुंच चुके हैं पूर्णागिरि काली मंदिर, और काली मंदिर की चढ़ाई को चढ़ने से पहले आपको अपने जूते और चप्पल यहीं उतारने पड़ेंगे। आस्था पर सब भारी है। अब यहाँ से माता के भवन तक आपको करनी पड़ेगी नंगे पैरों यात्रा। गर्मी हो, सर्दी हो या हो बरसात, आपके इस यात्रा में आपके जूते और चप्पलों की यात्रा यहीं थम जाती है। यहाँ से आपको माता रानी के दरबार तक की करनी पड़ेगी नंगे पैरों की यात्रा। रास्ते में टनकपुर शहर और पूर्णागिरि मंदिर से दिखने वाले दृश्यों के साथ ऐसा भी होता है, कई लोगों का मन आता है फ़ोटो खिंचाने का, जिसकी विभिन्न झांकियाँ यहाँ बनाई गई हैं। 20 रुपये प्रति फ़ोटो के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ यादों को सजो कर ले जाना चाहते हैं तो फ़ोटो ज़रूर खिंचाएं। सर्दी हो रखी है और त्यों त्यों हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ठंडी हवा, उत्तराखंड की हवा, जिसकी एक अलग ही सुगंध है, एक अलग ही आनंद है। ठंड से कपकपाई जा रही है। चैत्र नवरात्रे के महीने के 2 महीने बाद तक यहाँ पर जो जबरदस्त भक्तों का रेला चलता है वो देखने लायक होता है। जिस शांति से वीडियो यहाँ शूट कर पा रहे हैं वो ये जनवरी का महीना है कि जनवरी के अंतिम तारीख यानी कि आज 30 तारीख को हम यहाँ आए हैं, तो भीड़ बहुत कम है। लेकिन गर्मियों के दिनों में चैत्र मास का यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और कहीं न कहीं आसपास दुकानों में उस मेले के आयोजन के लिए तैयारियां अभी से चल रही हैं। माता श्री महाकाली मंदिर, जिस मंदिर में आपको अभी इधर से सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्शन नहीं करने हैं। पूर्णागिरि के दरबार में प्रसाद चढ़ा करके लौटते समय आपको यहाँ पर आकर के दर्शन करने हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती। भक्त लोग दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें भी नहीं थी, लेकिन आपको है तो आपको ऐसा आगे जा कर के नहीं करना है। जय माता दी। महाराज जी, काली माता के मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये प्राचीन मंदिर है। जब से मैया का मंदिर है तब से ये वाला स्थान भी है जी। हाँ। क्या मान्यता है? यहाँ पे लोग मन्नता मांगते हैं और नारियल तोड़ते हैं। पहले पशु बलि होती थी, अब पशु बलि बंद हो चुकी है। उसकी जगह पे नारियल की बलि। अच्छा, पहले यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी, अब उसको बंद करके अब जो नारियल भक्त लोग नीचे से पानी वाला नारियल लेके आते हैं उसकी बलि यहाँ चढ़ाते। हाँ, यहाँ से। तो ये बलि मंदिर के दर्शन करने के बाद दी जाती है? दर्शन के बाद पहले माता रानी के दर्शन किए जाते पूर्णागिरि के, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पे ये जो प्रसाद लेकर के आते हैं उसमें नारियल की बलि यहाँ चढ़ाई जाती है। आगरा से अभी लौट करके आकर के चढ़ाएंगे वहां से। लौट करके आकर के चढ़ाएंगे। हाँ, लौट के आओ। अब इस जगह से तकरीबन 450 सीढ़ियों का सफर है बाकी, जो कि तय करना है, और 450 सीढ़ियों के सफर को तय करके पहुंचेंगे हम पूर्णागिरि के मंदिर माता रानी के दर्शन करने के। यात्रा की कठिन परीक्षा शुरू होती है अब, क्योंकि यहाँ से चढ़ने वाली सीढ़ियाँ सपाट हैं, चढ़ाई बढ़ती जा रही है, रास्ता कठिन है, लेकिन जो भक्त अपने मन की मनोकामनाओं को लेकर के ध्येय के साथ माता के श्री चरणों के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वे लोगों पर यह चढ़ाई कुछ भी नहीं है। जानते हैं, एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद के साथ शरण ली थी।
उनके सपनों में मां पुण्यागिरी दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। तब से आज तक मंदिर में जोरों शोरों के साथ पूजा पाठ की जाती है और भक्तों की भी काफ़ी संख्या देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्रि यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें एक मेले का आयोजन होता है, जहाँ भारत से अनगिनत भक्त मेले में शामिल होते हैं। इस मंदिर को एक नाम से और जाना जाता है, इसे पुण्यगिरी माता भी कहा जाता है। जैसे जैसे यात्रा को ऊपर चढ़ते हुए हम माता के दर्शनों के लिए अग्रसर होते हैं, तो उस ऊंची पहाड़ी से देखने वाला दृश्य, सौंदर्य आपके मन को शांत करने वाला, आपके चित्त को हरने वाला होता है। पड़ोसी मुल्क नेपाल यहाँ से साफ दिखाई देता है। सीमावर्ती गांव जो वहाँ बसे हुए हैं, उन्हें भी आप इस टीलेनुमा पहाड़ी से देख सकते हैं। माता रानी सभी भक्तों पर इसी तरीके से कृपा बनाए। कहा भी जाता है कि जो एक बार यहाँ आता है, वह उस व्यक्ति का यहाँ पर आने को मन बार बार लालायित हो उठता है, क्योंकि चमत्कारी धाम की कृपा ही कुछ ऐसी है। जब यात्रा की शुरुआत की थी, तब ऐसा लगा था कि इतनी मुश्किल भरी यात्रा को कैसे कर पाएंगे, लेकिन माता रानी के जयकारों की गूंज के साथ पता ही नहीं चला कि इस टीलेनुमा पर्वत पर हम सब लोग कब चढ़ आए। माता रानी की शक्ति होती है, जहां वृद्ध, बच्चे और असहाय लोग भी ऐसे पर्वतों को चढ़ करके माता रानी के दर्शनों का लेते हैं लाभ। जहां पर माता की नाभि गिरी, वहां पर बन गया एक गड्ढा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित थी, लेकिन आग्रह, विनम्र आग्रह आपके कार्य को आसान कर देता है। मंदिर के पुजारी जी से हमने आग्रह किया, क्योंकि आप लोगों को माता के दर्शन भी कराने थे, तो उन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार किया। माता की मूर्ति के सामने आप यह गड्ढा देख सकते हैं। ये वही गड्ढा है जहां माता की नाभि गिरी थी। मंदिर के अंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सामने जाली से आप दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कलावा बंधवाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूर्णागिरि मंदिर में मन्नत मांगने की है अनूठी प्रथा। एक अनोखी कह सकते हैं इस बात को कि एक अनूठा अनुभव आपको अपने आप में होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मन्नत मांगते हैं तो मन्नत का धागा यहाँ पर बांधते हैं, और जिनकी मन्नत पूर्ण होती है वे इनमें से आकर के कोई सा भी एक धागा खोल जाते हैं। माता रानी अपने भक्तों के मंगल के लिए सदैव तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो भक्त यहाँ पर आते हैं माता का आभार जताने और इन गांठ लगे हुए धागों को खोलने के लिए। माता के दर्शन करने के पश्चात आप पड़ोसी मुल्क नेपाल को भी यहाँ से देख सकते हैं। उसकी सीमा यहाँ से दिखाई देती है, और बगल में बहती हुई सुंदर नदी, जो कि अभी आप हमारी आने वाली वीडियो में देखेंगे। और हाँ साथियों, एक बात विशेष ध्यान रखना, मंदिर में जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके आते हैं, तो यहाँ पर हनुमान जी के चेले जो नहीं रहते कभी अकेले, बंदर महाराज, वानर महाराज, छोटे से लेकर के बड़े तक इस ताक में रहते हैं कि कब भक्त का निगाह चूकी और इनकी बल्ले बल्ले हुई, आपकी थैली को कब छुड़ा करके ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी अपने प्रसाद को लेकर के आए तो पूर्ण सावधानी बरतते हुए लेकर के आए। आमतौर पर यहाँ पर लगने वाले मेले के दौरान वीडियो बनाना तो दूर की बात, यहाँ 1 मिनट खड़ा रहना भी नामुमकिन है, क्योंकि टीलेनुमा पहाड़ पर स्थित माता का मंदिर, जहाँ पर जगह अति संकीर्ण है, वहाँ आप ठहर नहीं सकते। सीढ़ियों से जब दर्शन करके लौटने में आपको मिलेंगे ये पंडित जी महाराज, जो कि रक्षा सूत्र, कलावा बंधवाने का आग्रह करेंगे, तिलक लगाने का, और धीरे से संकल्प कर लेंगे, माता बहनों 101, 111, 151, 201, 501 रुपए का संकल्प ले लिया और फिर साहब आपको देना पड़ेगा। इसलिए बिना संकल्प लिए 11 रुपये पहले ही चढ़ा करके आप एक अच्छे मन के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। रास्ते में लगी ये दुकानें आपको दावा करती हैं कि हम देंगे आपको रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष,
और ओरिजिनल की गारंटी देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कहाँ बाबा अमरनाथ की गुफाओं के आसपास के क्षेत्र से आने वाला रुद्राक्ष असली हो सकता है, लेकिन 100 में से 1। तो ये आपकी सोच और समझ है कि आप किस तरीके का लेते हैं। अब यात्रा को आगे ले जाते हुए हम पहुंचेंगे भैरव बाबा के मंदिर, जहां पर दर्शन करके पूर्णागिरि की यात्रा यहाँ तक की आपकी होगी संपन्न। यहाँ से आगे शारदा तट, सिद्ध बाबा, दोनों के दर्शन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। आप अपनी टिप्पणी करके भी हमें बताएं, यदि कोई सुझाव हो तो हमें दें। यदा कदा आपको संतों के भी दर्शन यहाँ होते हैं, जो कि महाकाल की भस्म को अपने शरीर पर लगाए होते हैं। अब आ गए हम भैरव मंदिर, जहाँ आपको भैरवनाथ के हम कराएंगे दर्शन और दिखाएंगे वो निरंतर जलने वाली लकड़ी, जिसकी भस्म को ले जाते हैं लोग अपने साथ। यात्रा संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर बताया जाता है कि 5 मंदिर हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि जहाँ पर नाभि स्थल है मेन मंदिर माता रानी का, वहाँ से सीधी एक गुफा जाती है, सीधे माँ शारदे, जहाँ बगल में शारदे बह रही हैं, सीधे शारदे के लिए मंदिर है, वहाँ जाती हैं और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात ही आपकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। यहाँ पर जो ये भभूत यहाँ जो आप बांध करके दे रहे हैं पुड़िया में, इसका ये पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों लेकर के जाते हैं भक्ति से? ये जो है यहाँ माता ने जो बसाया है, यहाँ पर जो इनका ही है सारा सिस्टम, जंगल सारा कुछ, इसमें एक सदा वृक्ष है जी, उसके जो है सदा वृक्ष है, और सदा वृक्ष में जो है पतझड़ होता है, वो एक ही बार होता है यहाँ पे जी, उसी का फल है। अच्छा अच्छा जी, और उसी का आता है यहाँ पे, एक लग जाए तो बस समझ लो सब जिसको मिल जाए वही महान। अच्छा, वो उस पेड़ की वो जलता रहता है और उसकी भस्म बनती रहती है, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हैं। जी, यहाँ पे सदा वृक्ष है। सदा वृक्ष, ये सदा वृक्ष की भस्म है जी, बहुत बढ़िया। सदा वृक्ष जी, भैरव जी की स्वयं बना के देते हैं। बहुत बढ़िया। लौटते समय हमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम कुछ लेट निकले थे और कमरे पे भी पहुंचना था, थकान भी थी। लेकिन दोस्तों, यदि आप वहां जल्दी पहुंच करके आराम करके दर्शन कर लेते हैं और आपका मन राफ्टिंग करने का होता है, तो रास्ते में राफ्टिंग कराने वाले भी आपको मिलेंगे, जहां आप राफ्टिंग का आनंद शारदे नदी में ले सकते हैं। यात्रा बहुत ही रोमांचित रही और आप वीडियो में यहाँ तक आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूर्णागिरि की यात्रा पे जाने वाले भक्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो अनुभव हमें हुआ वीडियो देखने के बाद में और ज़्यादा अच्छा अनुभव उन्हें हो, और हो सकता है वो और ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ प्रदान कर सकें, जिससे कि सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। माँ पूर्णागिरि से हम कामना करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना और माता रानी के दरबार में दोबारा आने की चाह लेकर के ये आकांक्षी देवकांत त्यागी उनके चरणों में वंदन अभिनंदन कर।